अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि दो आवाज़ों पर दुनिया और आखिरत में लानत है। दो आवाज़ों पर दुनिया और आखिरत में लानत है। कौन सी आवाज़ें? फरमाया खुशी के वक़्त बाजों की आवाज़ों पर, यानी शादी के मौका पर ये जो ढोल बाजे बजाए जाते हैं, फरमाया इस पर लानत। और दूसरे नंबर पे इरशाद फरमाया कि मुसीबत के वक़्त चिल्लाने की आवाज़ पर लानत, कि जब कोई मुसीबत आए, दुख आए, परेशानी आए तो जो उस वक़्त चिल्लाए, रोए, वावेला करे, फरमाया उस आवाज़ पे भी लानत। ये नाच गाने पे भी लानत खुशी के मौका पर। अब इसे हमने अच्छी तरह गौर से समझना है कि आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे इन दो आवाज़ों पर लानत, एक खुशी के वक़्त ये गाने बाजों की आवाज़, इस पे लानत, और दूसरा मुसीबत के वक़्त चिल्लाने वाली आवाज़ पर लानत। आगे तीसरी हदीस प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने इरशाद फरमाया कि चिल्ला कर रोने वाली और नोहा करने वाली पर मलाइका नमाज जनाजा नहीं पढ़ते। यानी कि जब कोई फौत हो जाता है, नेक अल्लाह का बंदा, मुसलमान, मर्द औरत, तो नमाज जनाजा में फ़रिश्ते भी शामिल होते हैं। फरमाया जो चिल्ला कर रोने वाली और नोहा करने वाली, वावेला करने वाली जो औरत होगी, उसके नमाज जनाजा फ़रिश्ते नहीं पढ़ेंगे और उसकी नमाज जनाजा में शामिल नहीं होंगे। आगे हदीस प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि नोहा करने वाली अगर मरने से पहले तौबा ना करे तो क़यामत के दिन उसे खड़ा करके पिघले हुए तांबे या तारकोल का लिबास और खुजली का दुपट्टा पहना दिया जाएगा। अब यहाँ ख़वातीन खुसूसी तवज्जो करें कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो नोहा करने वाली हैं, अगर मरने से पहले वो तौबा ना करेंगी तो क़यामत के दिन उन्हें खड़ा किया जाएगा और पिघले हुए तांबे का लिबास पहनाया जाएगा। तारकोल यानी लुक का लिबास, जैसे हम सड़कों पे लुक डालते हैं, फरमाया इसका लिबास उसे पहनाया जाएगा। और खुजली का दुपट्टा यानी कि खारश का दुपट्टा उसे पहनाया जाएगा कि उसके सारे जिस्म पर खारश होगी और ये तांबा पिघला हुआ होगा तो ये क्या जिस्म पे करेगा, यानी जिस्म को जलाएगा। आगे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि नोहा करना जाहलियत का काम है, और अगर नोहा करने वाली बग़ैर तौबा के मर जाए तो अल्लाह रब्बुल जलाल उसे पिघले हुए तांबे तारकोल के कपड़े पहनाएगा और आग के शोले का दुपट्टा उसे पहनाएगा। क्योंकि इस मामले में ख़वातीन ऐसा करती हैं, मर्द करते हैं लेकिन वो बहुत कम, मर्द हैं मगर बहुत कम, और औरतें भी बीच में बड़े बड़े सब्र वाली, हौसले वाली होती हैं, वो जो अल्लाह से, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करती हैं, जो दीन को समझती हैं, वो ऐसा रोना धोना और वावेला नहीं करती, क्योंकि वो जानती हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे, एक तो हमारी आवाज़ गैर मर्दों तक जाएगी और दूसरे नंबर पर कि हमारे उस जाने वाले जो फौत होने वाला है उसे अज़ाब मिलेगा। तो जो ये समझती हैं वो बिल्कुल समझदारी से काम लेती हैं और बिल्कुल ऐसा नहीं करती। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इन नोहा करने वाली औरतों को क़यामत के दिन जहन्नम में दो सफ़ों पे खड़ा किया जाएगा। एक सफ़ जहन्नमियों की दाएं जानिब होगी और दूसरी सफ़ जहन्नमियों की बाएं जानिब होगी, और ये वहाँ ऐसे भौंकेंगी जैसे कुत्ते भौंकते हैं। जो नोहा करने वाली औरतें हैं, फरमाया क़यामत के दिन ऐसे भौंकेंगी जैसे कुत्ते भौंकते हैं कि अल्लाह ताला इनको ये सज़ा देगा कि ये दुनिया में भी इसी तरह। और आपने अक्सर देखा होगा, और मैंने भी एक दो बार इत्तफ़ाक़ ऐसा हुआ, और बल्कि सुनने में भी आया और देखने में भी आया कि कुछ औरतें हैं और अगर कहीं फौतगी हो गई तो वो
जाती हैं तो सारे रास्ते गप्पे लगाएंगी, रिक्शे में बैठे हुए या गाड़ी में बैठे हुए गप्पे लगा रही हैं, हंस रही हैं, और जैसे ही गाड़ी से वहाँ उतरेंगी और बस रोने वाला मुंह बना लेंगी और रोना शुरू कर देंगी। और उसके बाद फिर जब उस घर में पहुँचेंगी तो ना दुपट्टे की खबर, ना बालों की खबर, ना अपने जिस्म की खबर, पता नहीं कहाँ से क्या हो रहा है, और वो रोना शुरू कर। और कई बार ऐसा भी इत्तेफाक हुआ कि जनाज़ा पढ़ने के लिए गए तो रास्ते में मैयत, उन्होंने कहा जी ये कुछ रिश्तेदार हैं वो आ रहे हैं, ज़रा इनको रोक दीजिए। अब मैयत को रख दिया कि इन्होंने चेहरा देखना। पीछे से हम देख रहे हैं बिल्कुल वो औरतें ठीक आ रही हैं, जैसे मैयत के करीब आई तो वाह 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 वाह, अजीब किस्म की आवाज़ें, और जो उसका नाम होता है वो नाम लेकर रोना शुरू कर देती हैं। तो फरमाया कि जो दुनिया में नोहा करेंगी कल क़यामत के दिन उनको ये अज़ाब दिया जाएगा, सज़ा होगी कि वो ऐसे भौंकेंगी जैसे कुत्ते भौंकते हैं। आगे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने इरशाद फरमाया, हज़रत सैयदना अबू सईद खुज़री रदी अल्लाह ताला अन्हु आपसे मरवी है कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चिल्ला कर रोने वाली और उसे सुनने वाली पर लानत फरमाई है। फरमाया जो चिल्ला कर रोएंगी और जो उनको सुनेंगी, गौर गौर से सुनेंगी और मना नहीं करेंगी, फरमाया उस सुनने वाली पर भी लानत, और वो नोहा करने वाली यानी वो चिल्ला कर रोने वाली पर भी लानत होगी। अब प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे इरशाद फरमाते हैं कि मैयत पर नोहा करने की वजह से उसे अज़ाब कब्र होता है। अब इस बात को फिर तवज्जो से सुन लें कि जब मैयत पर नोहा किया जाता है, यानी नोहे का मतलब रोना, वावेला करना, तो उसकी वजह से मरने वाले को कब्र में अज़ाब होता है, वो अज़ाब में मुब्तला हो जाता है। आगे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं दूसरी रवायत में कि मैयत को कब्र में अज़ाब होता है जब तक उस पर नोहा किया जाता है, कि जब तक रोने वाले उसके पीछे रोते रहते हैं। एक रोना है आंसुओं से, एक रोना है आवाज़ निकाल के, ये इंशाअल्लाह हदीसें आगे आएंगी, मैं फिर अर्ज़ करूँगा। अभी इसको नोट करें कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तक वो नोहा करते रहते हैं, रोने वाले रोते रहते हैं, तो उन पर कब्र में अज़ाब होता रहता है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप इरशाद फरमाते हैं कि जिस मैयत पर नोहा किया जाता है उसे नोहा करने की वजह से क़यामत के दिन अज़ाब होगा। जिस मैयत पर नोहा किया जाता है तो उसे नोहा करने की वजह से, यानी जो उस पर नोहा करे यानी रोए चिल्लाए, उस चिल्लाने और रोने वाली या रोने वाले और चिल्लाने वाला मर्द हो या औरत, फरमाया क़यामत के दिन उस दुनिया में रोने चिल्लाने की वजह से जो मुसीबत और फौतगी में रोता है, इसको अज़ाब दिया जाएगा। आगे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हज़रत सैयदना अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मुझ पर गशी तारी हुई और औरतें चिल्ला कर कहने लगीं, हाय मेरे सरदार, हाय मेरे पहाड़, तो एक फ़रिश्ता खड़ा हुआ, उसके पास एक लोहे की सलाख थी, उसने उसे मेरे कदमों में रख कर पूछा, क्या तुम ऐसे हो जैसा ये कह रही हैं? मैंने कहा कि नहीं, अगर मैं हाँ कह देता तो वो मुझे उससे मारता। तो अब आपने सुन लिया प्यारे आका अलैहिस्सलाम का फरमान। आगे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जब कोई शख्स मरता है उसकी कौम का नोहा ख्वां और नोहा करने वाले पीछे से ये आवाज़ें कसते हैं और आवाज़ें लगाते हैं, रो रो के चिल्ला के दुनिया को दिखाते हैं और कहते हैं, हाय मेरा पहाड़, हाय मेरा सरदार और मेरे सर का ताज और वगैरह वगैरह कहते हैं। तो उस पर फ़रिश्ता मुकर्रर कर दिया जाता है जो उसका गिरेबान पकड़ कर पूछता है, क्या तुम ऐसे हो? यानी जिसके पीछे लोग रोते हैं वो बंदा फौत हुआ है और लोग रोने वाले चिल्ला कर रोते हैं, तो फ़रिश्ता उस फौत होने वाले का गिरेबान पकड़ के उसको कहता है, हाँ तू ऐसा था, तू ऐसा था। तो अब सारी तकलीफ़ें
رونے کی وجہ سے اس مرنے والے کو ہوتی ہیں۔ اگر وہ ابھی زمین کے اوپر ہے تب بھی اسے تکلیفیں ہیں، زمین کے اندر چلا گیا تب بھی اسے تکلیفیں ہیں۔ 2 حدیثیں اور پڑھ لیتے ہیں اسی نوحہ کے حوالے سے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ میت کو زندہ لوگوں کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔ وہ میت کتنی بری ہے کہ جب رونے والی عورت کہتی ہے ہائے میرے سردار، ہائے میرے پہاڑ، ہائے میرے سہارے، ہائے میرے تن کو ڈھانپنے والے، ہائے میرے مددگار، تو اس سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا تو اس کا واقعہ ہی مددگار ہے؟ کیا تو اس کا تن ڈھانپنے والا ہے؟ یعنی اس میت سے پھر یہ پوچھا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین، اب اس حدیث کو آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک گھر سے رونے کی آواز سنی تو اس میں داخل ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو ہٹاتے ہٹاتے اس نوحہ کرنے والی عورت کے پاس پہنچ گئے اور اسے اتنا مارا کہ اس کا دوپٹہ گر گیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اسے مارو کیونکہ یہ نوحہ کرنے والی ہے اور اس کی کوئی حرکت یا لحاظ نہ کیا جائے، کہ نہ اس کی عزت کا خیال کیا جائے کیونکہ اس نے حرکت ہی ایسی کی ہے، تو اسے مارا جائے۔ یہ تمہارے غم کی وجہ سے نہیں روتی بلکہ یہ تو درم و دینار لینے کی وجہ سے رو رہی ہے، یہ پیسے بٹورنے کے لیے روتی ہے، یہ تمہارے مردے کو قبروں میں تکلیف دینے کے لیے رو رہی ہے، یہ تو انہیں تکلیف پہنچا رہی ہے، یہ صبر سے رکنے والی نہیں ہے، حالانکہ اللہ رب ذوالجلال نے صبر کا حکم دیا ہے، یہ تمہیں بے صبرا کر رہی ہے اور یہ تمہیں سوگ کی ترغیب دیتی ہے، حالانکہ اللہ رب ذوالجلال نے اس سے منع فرمایا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ نے یہ سنا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو نوحہ کرنے کی وجہ سے مارا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہماری عورتوں کو، ہمارے مردوں کو صبر عطا فرمائے۔